हाय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने क्लास 2 के चैप्टर 1 के बारे में हमने आपको एक वीडियो में बता चुका है। और आगे चलते हैं हम इस द स्टोरी ऑफ अर्ली मैन्स की द स्टोरी ऑफ अर्ली मैन्स इसके एक्सरसाइज के बारे में आज कुछ डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एक्सरसाइज टाइम। People who lived thousands of years ago called, ठीक है, people who lived thousands of years ago are called, ठीक है, people लोग जो हजारों साल पहले रहते थे, thousands of years ago रहते थे, उनको क्या कहा जाता था? human beings, early humans। तो the right answer is early humans। ठीक है, early man and raw food as they did not know how to grow crops, cook food, बिल्ड हाउस। ठीक है, तो अर्ली मैन एट रा फूड। अर्ली मैन क्या? रा फूड मतलब कच्चे भोजन करते थे। एज दे डिड नॉट नो, ठीक है, जब तक वो नहीं जानते थे, मतलब जब तक वो फूड को कुकिंग करना नहीं जानते थे, तब तक वो रा फूड को यूज़ करते थे खाने में। ठीक है, जब उन्होंने खाना बनाना सीख लिया तो उन्होंने कच्चे खाना बंद कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन। Which of the following brought a major change in the life of early man? ठीक है, तो इसमें brought a major change इसमें से कौन सा लाया? आदमी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कौन सा लाया? ठीक है, brought a major change। discovery of fire, you will write here, discovery of fire is the right answer। ठीक है, discovery of fire brought a major change in the early human's life। Early men traveled on their cows, feet, dogs। Early humans, question number 4, in this you will fill feet। Okay, why? Because the early men travel on the feet because they don't know, they have no any kind of facilities of machines or cars, buses, don't know। Okay, so the early humans travel on their feet। The right answer is feet। ठीक है, अर्ली वुमेंस ट्रैवलिंग के लिए एक जगह से दूसरे जगह तक मूवमेंट करने के लिए वो अपने पैरों से ही आते जाते थे, चलते थे। ठीक है, उनके पास कोई भी मशीन्स, कार या बस नहीं थे। नाउ ट्रू एंड फॉल्स के बारे में चलते हैं। ट्रू एंड फॉल्स। अर्ली मैन लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। ठीक है, तो राइट आंसर ये हजारों साल पहले रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था पृथ्वी पर? अर्ली मैन्स। ट्रू है। ठीक है, सेकेंड, द लाइफ ऑफ अर्ली मैन वाज वेरी इजी। तो बहुत ही ईजी था, लाइफ उनकी ईजी थी, सिंपल थी? नो। ठीक है, इजी बट सिंपल बट डिफिकल्ट थी। ठीक है, तो यहाँ पे इजी दिया हुआ है, ये रॉन्ग आंसर है, फॉल्स यहाँ पे लिखेंगे। द अर्ली मैन वॉकड ऑन व्हीकल्स। अर्ली मैन व्हीकल पे, ये तो ट्रू एकदम से टोटली रॉन्ग है, फॉल्स है। ठीक है, बिकॉज दे हैव नो एनी काइंड ऑफ व्हीकल्स, दे आर यूजिंग ऑन देयर फीट्स टू गो टू द एनीवेयर। वो कहीं भी जाने के लिए अपने पैदल ही जाते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन। एनिमल हेल्प द अर्ली मैन इन मेनी वेज। कई तरीके से एनिमल्स को वो यूज़ करते थे, हेल्प करते थे एनिमल्स अर्ली मैन्स का, ये ट्रू है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन। डिस्कवरी ऑफ फायर ब्रॉट मेजर चेंज इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। डिस्कवरी ऑफ फायर ब्रॉट अ मेजर चेंज। डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज ने भी मनुष्य के जीवन में, अर्ली मैन के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु वेयर द अर्ली मैन? अर्ली मैन कौन थे? हु वेयर द अर्ली मैन? इसका हम आंसर आपको PDF बनाकर भेज दिया जाएगा, बट यहाँ पे बुक में भी आप बुक से भी आप लिख सकते हैं। तो आंसर है यहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन क्या है फिर से? हु वेयर द अर्ली मैन? अर्ली मैन कौन थे? पीपुल हु लिव्ड ऑन द अर्थ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो कॉल्ड अर्ली मैन। हजारों साल पहले जो पृथ्वी पर रहते थे उनको अर्ली मैन कहा जाता है। ठीक है, हजारों साल पहले जो पृथ्वी पर रहते हैं थे उनको अर्ली मैन कहा जाता है। ठीक है, ये राइट आंसर, यहाँ से यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं, पीपुल से वुमेन्स तक। सेकेंड क्वेश्चन। वाई वॉज द लाइफ ऑफ अर्ली मैन डिफिकल्ट? अर्ली मैन की लाइफ क्यों डिफिकल्ट थी? वाई वॉज द लाइफ ऑफ अर्ली मैन डिफिकल्ट? तो आंसर यहाँ से अर्ली मैन्स
इसमें आप देख सकते हैं देयर वॉज वेरी सिंपल बट क्विट डिफिकल्ट। दे हंटेड एनिमल्स एंड एट देयर मीट। दे आल्सो एट वाइल्ड फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ ट्रीज। ठीक है, दे एट ऑल द थिंग्स रॉ एज दे डिड नॉट हाउ टू कुक, दे डिड नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हम आपको बता रहे हैं अभी। देयर लाइफ, यहाँ से करेंगे आपका। देयर लाइफ वॉज वेरी डिफिकल्ट। दे डिड नॉट मोस्ट ऑफ देयर वर्क्स ऑन देयर ओन। दे कैरीड हैवी लोड्स देमसेल्व्स। देयर वॉज नो मशीन्स टू हेल्प देम। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, देयर लाइफ वॉज वेरी डिफिकल्ट। दे डिड मोस्ट ऑफ देयर वर्क्स ऑन देयर ओन। अपने सारे कामों को, इनकी लाइफ क्या थी, बहुत ही डिफिकल्ट थी। अपने सारे कामों को खुद ही करते थे, मोस्टली काम वो खुद ही करते थे। दे कैरीड हैवी लोड्स, बहुत बड़े बड़े लोड्स को, मतलब बोझ को वो खुद ढोते थे। देयर वाज नो मशीन, क्योंकि उस समय मशीन नहीं था। ठीक है, देयर वाज नो मशीन्स टू हेल्प देम। मशीन नहीं था उनकी मदद करने के लिए, मशीन नहीं था उस समय। तो ये आंसर यहाँ से यहाँ तक आप यू कैन राइट फ्रॉम हियर टू हियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हाउ डिड द डिस्कवरी ऑफ फायर चेंज द लाइफ ऑफ अर्ली मैन? हाउ डिड द डिस्कवरी ऑफ फायर चेंज द लाइफ ऑफ अर्ली मैन? ठीक है, डिस्कवरी ऑफ फायर ने मनुष्य के जीवन को कैसे बदल दिया? हाउ डिड द डिस्कवरी ऑफ फायर चेंज द लाइफ ऑफ अर्ली मैन? इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे है, डिस्कवरी ऑफ फायर ब्रॉट अ मेजर चेंज इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। द डिस्कवरी ऑफ फायर इज सेड टू बी अ चांस। लाइटनिंग वुड हैव स्ट्रक द फॉरेस्ट एंड देयर वाज फायर इन द फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे यू कैन, यहाँ से इट बिकेम अ सोर्स ऑफ लाइट, नहीं यहाँ से लिखिए आप, इट बिकेम, ये आंसर। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए और यहाँ से आंसर लिखिए। इट बिकेम अ सोर्स ऑफ लाइट इन अ नाइट। फायर आल्सो केप्ट देम वार्म। इट कुड स्केयर्स अवे वाइल्ड एनिमल्स आल्सो। ठीक है, तो ये क्या था यहाँ पे, इट बिकेम अ सोर्स ऑफ लाइट। रात में उनको एक सोर्स ऑफ लाइट मिल गया। ठीक है, लाइट, फायर क्या था, सोर्स ऑफ लाइट बन गया उनका रात में। फायर आल्सो केप्ट देम वार्म, आग उनको गर्म रखने लगा। ठीक है, गर्म रखते थे। इट कुड स्केयर्स अवे, और उनको जंगली जानवरों से भी वो डराकर आग से भगा सकते थे। ठीक है, तो ये यहाँ से यू कैन आप लिख सकते हैं आंसर पे। ठीक, ये है आपका आंसर फ्रॉम हियर टू हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट, व्हाई डिड अर्ली मैन यूज टू ईट? व्हाट डिड अर्ली मैन यूज टू ईट? अर्ली मैन क्या यूज करते थे अपने भोजन में, अपने खाने में क्या यूज करते थे? ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे है, the early men used to eat wild fruits and roots of trees and they hunted animals and ate their meat। ये यहाँ से यहाँ तक आंसर लिख सकते हैं आप। They hunted animals and ate their meat। ठीक है, they also ate wild fruits and roots of trees। ये आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब ये चैप्टर आपका लगभग ख़त्म हो चुका है। कुछ आपको एक्टिविटीज़ करना है, कंप्लीट करना है। डू एंड लर्न। ठीक है, कलर द फॉलोइंग पिक्चर ऑफ द अर्ली मैन विथ हिज पेट। ठीक है, अर्ली मैन और विथ हिज पेट। ठीक है, अपने पालतू जानवर और अर्ली मैन का यहाँ पे फिगर दिया हुआ है और कुछ हिल्स दिए हुए हैं, पेड़ पौधे दिए हैं, तो उनको प्रॉपर कलर से इसको कलर करना है। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आगे चलते हैं, एक्टिविटी है कुछ। द अर्ली मैन डिड नॉट नो हाउ टू लाइट फायर। ठीक है, अर्ली मैन नहीं जानते थे कि कैसे आग जलाना है। सो ही डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ कुकिंग, और इसलिए वो ये भी नहीं जानते थे कि उनको कुकिंग करना भी नहीं जानते थे। टुडे, लेकिन आज क्या है, यू हैव मेनी थिंग्स यूज टू कुक फूड। ठीक है, अब खाना पकाने के लिए आपके पास कई चीज़ें हैं। पेस्ट पिक्चर ऑफ सम ऑफ द डिवाइस, कुछ डिवाइसेस के आप यहाँ पे पिक्चर पेस्ट करिए जिससे आप फूड कुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। तो यहाँ पे आप कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि गैस चूल्हा है, ठीक है, गैस है, हीटर है, माइक्रोवेव है। ठीक है,
ऐसे ही सारी चीज़ें, स्टोव है, ठीक है, चूल्हा है, कई सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जिससे आप कुकिंग मतलब कुकिंग कर सकते हैं, ठीक है, खाने को पका सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों को आप यहाँ पे कटिंग करके पेस्ट करेंगे। लाइफ स्किल के बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। अर्ली मैन डिड नॉट हैव एनी फैसिलिटीज़। अर्ली मैन्स जो थे उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी। सो देयर लाइफ वाज नॉट एन ईजी, ठीक है, इसलिए उनकी लाइफ क्या थी, ईजी नहीं थी, उनके पास कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए उनका जीवन आसान नहीं था। यू हैव मेनी फैसिलिटीज़ टुडे दैट मेक योर लाइफ ईजी, ठीक है, लेकिन आज आपके पास कई सारे फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं जो आपके जीवन को आसान बनाती हैं, ठीक है। राइट नेम ऑफ 5 थिंग्स दैट मेक योर लाइफ ईजी। उन 5 आपकी लाइफ में 5 चीज़ों का नाम लिखिए जिससे आपकी लाइफ क्या होता है, ईजी बन जाता है, आसान बन जाता है। कोई भी काम करते हैं तो आसान हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी 5 चीज़ें, एंड 5 थिंग्स दैट मेक योर लाइफ ईजी, ऐसी 5 चीज़ें जो आपकी लाइफ को ईजी बनाता है। तो आप बस लिख सकते हैं, एरोप्लेन लिख सकते हैं, वॉशिंग मशीन लिख सकते हैं। तो बसेस, व्हेन वी आर गोइंग टू एनीवेयर इन अ लिटिल मोमेंट देन वी कैन यूज़ द बस, मतलब कम समय में जाने के लिए हम बस यूज करते हैं, ठीक है। तो यही आपको मॉडर्न फैसिलिटीज़, मशीन फैसिलिटीज़ है, ठीक है। दूसरा, सेकेंड आप लिख सकते हैं कि एरोप्लेन द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ द, ठीक है, फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज, ठीक है। तो जल्दी जाने के लिए आप एरोप्लेन का यूज करते हैं, तो दूसरा आपका एरोप्लेन हो जाएगा। तीसरा वॉशिंग मशीन, ठीक है, टुडे वी आर यूजिंग द वॉशिंग मशीन्स टू वॉश आवर क्लोथ्स विदाउट एनी labor, without any work we can wash our clothes with the help of washing machines। तो washing machines भी है जिससे हम अपने आज कपड़े, एक मशीन है जिससे आप अपने कपड़े को साफ़ करते हैं, ठीक है। फोर्थ है माइक्रोवेव, कई सारे मशीन्स हैं। फ़ैन है, आप अपने फ़ैन है, फैंस कीप्स अवर कूल, ठीक है। फ़ैन क्या करते हैं, हमें ठंडा रखते हैं। तो ऐसे कई सारे आपको मशीन्स मिल जाएंगे डेली लाइफ में, हज़ारों लाखों मिल जाएंगे, मतलब हज़ारों मिल जाएंगे। जो आप 5 चीज़ें, बस 5 थिंग्स आपको लिखना है जो कि आपकी लाइफ को आसान बनाता है काफ़ी, ठीक है। ओके, धन्यवाद। ये आपका चैप्टर 1 ख़त्म, एंड हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास 2 के चैप्टर 2 के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। धन्यवाद।